जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था पैथा समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला के बारे में। जैसे एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड पी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हम लोग इससे आगे चलेंगे। आगे क्या चलना है, हम लोग को सबसे पहले जानना है कि यदि यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, तो इस समकोण त्रिभुज में कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है। और यदि हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ये डी ई एफ है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है। हम लोग को जानना है इस दोनों त्रिभुज में कि कौन लंब, कौन आधार, कौन कर्ण है। हमेशा याद रखेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हमेशा हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, ठीक ना। बाकी लंब और आधार, समकोण त्रिभुज का लंब और आधार चेंज हो सकता है मगर कर्ण चेंज नहीं हो सकता। कर्ण जो है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये लंब और आधार का संबंध क्या है, यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर न्यून कोण है, कोई यहाँ पर क्या है, न्यून कोण है, तो इस न्यून कोण के सापेक्ष लंब और आधार क्या होता है, चेंज होता है। और यदि इस त्रिभुज में हम मान लें कि यहाँ पर न्यून कोण है, कहने का मतलब है कि किसी न्यून कोण के आधार पर हम लंब, आधार, कर्ण का चयन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि यहाँ न्यून कोण है तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे और जो तीसरी भुजा है उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। अब यदि इसमें न्यून कोण यहाँ है तो इसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे और इस तीसरी भुजा को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्लियर है। अब हम लोगों को जानना है त्रिकोणमितीय अनुपात, कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। इसका परिभाषा है कि यदि यह एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज के अंतर्गत में यह कर्ण है, ठीक, यहाँ यदि न्यून कोण थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और नीचे वाला ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक। इसको H से, इसको P से और इसको B से डिनोट करते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का परिभाषा क्या होता है कि किसी न्यून कोण के सापेक्ष दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल है कितना, तो 6 है। उसमें से पहला होता है साइन, SINE साइन, लेकिन हम लोग इसको लिखते क्या है, सेक। दूसरा क्या होता है, कोसाइन, इसको हम लोग लिखते क्या है, कॉस। तीसरा होता है टेंजेंट, इसको हम लोग लिखते क्या है, टेन। चौथा होता है कोटेंजेंट, इसे हम लोग लिखते क्या है, कॉट। पांचवा होता है सेकेंड, इसको हम लोग लिखते क्या है, सेक। छठा क्या होता है, तो कोसेकेंड, इसको हम लोग लिखते क्या है, कॉसेक, ठीक है। अब यदि हम इस त्रिभुज में आए, एक नॉर्मली आप लोग को समझना है कि दो भुजा का अनुपात, तो यहाँ पे हम लोगों के पास तीन चीज है, एक P है, एक B है और एक H है। यदि हम इसको गौर से देखें कि इसका हम लोग 6 बार निकाल कैसे सकते हैं। सपोज कीजिए कि इस P को हम पहले B से भाग देते हैं, इसी का चेंज क्या हो जाएगा, B/P, तो B से हो गया इधर। अब यदि इसको H से दे दे, ठीक, ये क्या हो जाएगा, H/B। अब ये इसके साथ कौन सा संबंध रह गया, P वाला। यदि इसको हम लोग H को P से भाग दे दे, फिर P को क्या हो जाएगा, H। तो कुल आप लोग हम लोग को कितना मिला, 6।
तो यही 6 जो है इसमें सेट कर जाएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको सबसे पहला याद रखना होगा कि ये जो हम लोग सिर्फ साइन लिखेंगे, ये साइन का कोई मतलब नहीं जब तक कि इसके साथ कोई न्यून कोण ना लगे। न्यून कोण ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी लगा सकते हैं। अब कहने का है कि यदि हम लोग यहाँ पे साइन थीटा लिखे हैं तो क्या इसको हम लोग साइन गुना थीटा लिख सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। साइन के साथ में सिर्फ थीटा क्या है लगा हुआ, ना कि गुना के रूप में, ठीक ना। अब कहीं ऐसा लिखा रहे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिखेंगे तो ये भी गलत है। यहाँ पे थीटा स्क्वायर नहीं होगा, ये स्क्वायर केवल साइन पर होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। ये सभी बातें आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। आगे हम लोग इसे फॉर्मूला को देखते हैं। इसे फॉर्मूला में आपको मात्र 3 ही याद रखना है, एक साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, ठीक ना। बाकी सारा याद हो जाएगा। साइन थीटा में क्या होता है तो P बटे एच, या कहे तो लंब बटे कर्ण, ठीक। कॉस थीटा में क्या होता है तो आधार बटे कर्ण। टेन थीटा में क्या होता है तो लंब बटे आधार। अब यदि हम लोग संकेत के द्वारा लिखें तो लंब का क्या होता है P कर्ण का H, आधार का B कर्ण का H, यहाँ पर लंब का P और आधार का B। अब यदि इसको हम लोग एक मजाकिया तौर पर फॉर्मूला बनाए इसका तो P से हो जाएगा आपका पंडित, यहाँ पर B से हो जाएगा आपका बद्री, और इस P से हो जाएगा आपका प्रसाद, और यहाँ S से हो जाएगा हर, ये हो जाएगा हर, B से हो जाएगा यहाँ पर बोले, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपका 3 फॉर्मूला बन जाता है साइन कॉस टेन का। अब बाकी जो 3 बच गया उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। तो याद रखना है कि जो साइन का हुआ वही कॉसेक का होगा, जो साइन थीटा का है वही क्या होगा कॉसेक का, बस फर्क क्या है उल्टा होगा, ठीक ना। मतलब यहाँ पर लंब बटे कर्ण था, यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, मतलब H बटे P। पांचवा कॉस है तो कॉस का उल्टा किस में लिखेंगे सेक में, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण का H आधार का B। छठा क्या है यहाँ पर टेन थीटा, तो टेन का जस्ट उल्टा किस में हो जाएगा कॉट में, यहाँ पे लंब बटे आधार है, यहाँ क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, मतलब B बाय P। तो इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण अर्थात P बटे H, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण B बटे H, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार या फिर P बटे B, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब या फिर इसको H बटे P कहेंगे, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार या इसको H बटे B कहेंगे, कॉट थीटा आधार बटे लंब या इसको B बाय P कहेंगे। इतना फॉर्मूला हम लोगों को याद आसानी से कर लेना है। अब देखेंगे कि इसका उपयोग हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। याद के लिए हम इधर फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर P बटे H, दूसरा कॉसेक थीटा बराबर H बाय P, तीसरा कॉस थीटा बराबर B बाय H, चौथा सेक थीटा बराबर H बाय B, पांचवा टेन थीटा बराबर P बाय B, छठा कॉट थीटा बराबर B बाय P। अब हम लोग को देखना है कि इसका उपयोग हम लोग किस प्रकार से करें। सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको यदि यह कहा जाए कि यदि टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो तो अन्य सभी त्रिकोण
मितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, आपको यह कहा गया। बहुत ही आसान है, आपको दिया गया है यहाँ पर क्या, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। हम लोग को याद रखना है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो P/B के। इसका मतलब है कि P का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 4 है। तो हमें पता क्या नहीं है, H हम लोगों को पहले क्या करना है, तो निकालना है। तो H का फॉर्मूला पता ही है हम लोगों को कि चूंकि H बराबर क्या होता है, रूट अंडर P² प्लस B²। P का वैल्यू कितना है, तो 3 स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। B का कितना है, 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 कितना हो गया, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 5। ठीक है, तो यहाँ पे कहा क्या गया है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है ना, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग इसका निकालते हैं। अन्य सभी कहने का मतलब है कि कुल है कितना, 6, उसमें से हम लोग को पता क्या है, 10। तो 10 के अलावे जो 5 बचता है, उस पाँचों का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहला निकाल लेते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H। P का वैल्यू 3, H का वैल्यू 5। दूसरा कोसेक थीटा H/P, H का वैल्यू 5, P का वैल्यू 3। तीसरा कॉस थीटा B/H, B का कितना है, 4, H का 5। फिर चौथा क्या है, तो सेक थीटा, इसका क्या होता है, H/B मीन्स 5/4। पांचवा लास्ट क्या बचा, तो कॉट थीटा, कॉट का क्या होता है, तो B/P, B का कितना है, 4 और P का वैल्यू कितना है, 3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आप लोग को व्युत्क्रम पता होगा। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, रिवर्स। जैसे 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/5। 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 3/2। 7/9 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 9/7। ठीक ना, तो बताइए किसी प्रकार से P/H का व्युत्क्रम क्या होगा, तो H/P। ठीक है, B/H का व्युत्क्रम क्या होगा, तो H/B। P/B का व्युत्क्रम क्या होगा, तो B/P। अब हम आपको कुछ बतलाना चाहते हैं कि जब किसी संख्या को, ठीक ना, उसके व्युत्क्रम से गुना किया जाता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1। कितना आता है, 1। ठीक ना, ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहला है, यदि हम P/H लें तो P/H का व्युत्क्रम क्या होगा, H/P, और ये इसका वैल्यू कितना होगा, 1। P/H किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। H/P किसका होता है, कोसेक थीटा का। मतलब साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। अब यदि हम लोग यहीं पर लिखें कि साइन थीटा बराबर, यहाँ 1 पहले से, इधर कोसेक थीटा गुना में है, उधर जाएगा कोसेक थीटा किस में हो जाएगा, भाग में। अब यदि हम लोग यही कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। ठीक ना, इसी प्रकार से नेक्स्ट लेते हैं B/H का व्युत्क्रम क्या होगा, H/B। मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितना आएगा, 1। यहाँ पे
ये बी बाय एच किसका होता है, तो कॉस थीटा का, एच बाय बी किसका होता है, तो सेक थीटा का, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब यदि हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा बराबर लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, और यदि हम लोग सेक थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या होगा 1 बाय कॉस थीटा। ठीक ना। इसी प्रकार से तीसरा रह गया। तीसरा क्या है, तो पी बाय बी मल्टीप्लाई बी बाय पी इज इक्वल टू 1। पी बाय बी क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, पी बाय बी टेन थीटा का, बी बाय पी कॉट थीटा का। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा 1 बाय टेन थीटा। तो अब तक में आप लोगों को कितना फॉर्मूला पता चल गया। सबसे पहला h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, कॉट थीटा बराबर बी बाय पी। उसी प्रकार से साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। उसी प्रकार से टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। इससे आगे भी इसका कुछ फॉर्मूला है, जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कैसे होता है, तो हम लोग को याद रखना है कि टेन थीटा में होता है पी बाय बी, लेकिन साइन थीटा का क्या होता है पी बाय एच, इसका क्या होता है बी बाय एच, दोनों का बटे बटे कट जाएगा ये वाला एच, तो बचेगा क्या पी बाय बी। याद रखना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब टेन थीटा का यह है तो कॉट थीटा में जस्ट इसका क्या हो जाएगा उल्टा, मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा।